हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैट्स 2 पार्ट का, जो हमारा रिवीजन है एमएलएफ में। ये हमारा वीडियो सेकंड है एमएलएफ सीरीज का, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम स्टैट्स 2 के पार्ट को डिस्कस करने वाले, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हमारा स्टैट्स 2 का, ताकि हम अगले आने वाले वीडियोज में हम तैयार रह सके जो भी कैलकुलेशन हमारी मशीन लर्निंग में आने वाली है, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि हम रिवीजन कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। तो हम रिवीजन में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो स्टैट्स 2 रिलेटेड है, जो मैंने स्टैट्स 2 में चीजें कराई हैं, तो उसका एक ओवरव्यू रहेगा ये पूरा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज PDF ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज गिवन, ठीक है। हमारे पास एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। उसका PDF दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x। इसके इस पर्टिकुलर का वेरिएंस निकालना है हमें, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए हमें पता होनी चाहिए कि हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि मीन क्या है उस पर्टिकुलर PDF का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू e ऑफ x स्क्वायर, है ना, माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो उसके लिए पहले हमें ex चाहिए और e ऑफ x स्क्वायर भी चाहिए। तो ex निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, ex का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, x डॉट f ऑफ x dx, राइट। ये होता है हमारे पास, ठीक है। सो x हमारा है और fx क्या है हमारे पास, fx हमारी ये है, ठीक है। और ये कहां से कहा था कि 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक x इंटू 4x क्यूब dx, ठीक है। तो ये 4x की पावर 4 हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं 4 बाहर आ जाएगा, 0 से 1 x की पावर 4 dx, और x की पावर 4 dx क्या होता है, x की रेज टू पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आई, 4/5। नाउ हमें e ऑफ x स्क्वायर भी निकालना है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे जैसे x था, x की जगह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। नाउ x स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, 4 इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x की रेज टू पावर 5 dx, ठीक है। तो ये होता है हमारा x रेज टू पावर 6 अपॉन 6, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, 4/6, ठीक है। नाउ वेरिएंस का फॉर्मूला, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का स्क्वायर। तो e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, e ऑफ x की वैल्यू ये है, इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर है तो 4/5 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे 4/150 दैट इज 2/75, और जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे करके होगा सॉल्व, किसका, वेरिएंस निकालते हैं हम ऐसे करके, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज द स्प्रेड ऑफ द डेटा, है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ज्वाइंट PDF ऑफ 2 कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अब क्या है, ज्वाइंट PMF है, ठीक है। ज्वाइंट PDF दे रखा है, यानी 2 रैंडम वेरिएबल्स का ज्वाइंट करके PDF दे रखा है, ठीक है। अभी ऊपर क्या था, एक रैंडम वेरिएबल का था, अब क्या है हमारे पास 2 रैंडम वेरिएबल्स का, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड y लेस देन इक्वल्स टू 5। तो p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, y लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यानी कि हम y के x के लिए हम क्या करेंगे, y का लिमिट रहेगा तुम्हारा 0 से लेके 5 से लेके इन्फिनिटी तक, और इसके लिए x की लिमिट रहेगी तुम्हारा 0 से 5 तक, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये करेंगे, तो इसके लिए पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे k है, k हमें चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है कि इसको अगर हम x में भी और y में भी दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, है ना। सम ऑफ ऑल PMF इज 1, ठीक है। हमें क्या रहा है, हमें क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी k e की पावर माइनस x प्लस y, ठीक है, dy/dx, है ना। तो 0 से इन्फिनिटी तक इतना k हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब e रेज टू पावर माइनस x प्लस y है, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस x इंटू e की पावर माइनस y, ठीक है, dy/dx। तो पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट को हम इधर रखेंगे। e की पावर y होता है माइनस e की पावर माइनस y, यहाँ पे माइनस छूट गया, ठीक है। तो e की पावर y माइनस y, ठीक है। नाउ इसमें लिमिट्स क्या हमारे, 0 से इन्फिनिटी, तो 0 रखो, पहले इन्फिनिटी रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी रखोगे फिर 0 रखोगे, राइट। तो 1 आएगा इसके, है ना। तो e अब बचा क्या, e की रेज टू पावर माइनस x dx, ठीक है। अगेन 0 से इन्फिनिटी तक 0 रखोगे 1 रखोगे तो 1 आएगा, राइट। तो ऐसे k इक्वल्स टू हमारा कितना निकल के आ गया, k हमारा आ गया 1, ठीक है। नाउ हमारा जो ये था इसमें k 1 आ गया, तो हमारा फंक्शन जो बचा ये बचा। नाउ हम क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है, ये पर्टिकुलर वैल्यू। तो p ऑफ x ग्रेटर देन 5, y ग्रेटर देन 5 की वैल्यू क्या होगी, हमें y
की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 5 से क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, राइट, तो 5 से इन्फिनिटी तक, और x की लिमिट कहाँ से रखना है, 0 से 5 तक, ठीक है। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जैसे e रेज़ टू पावर माइनस वाई डी वाई क्या आएगा, माइनस ई की पावर बाई, है ना, ये माइनस यहाँ पर अगेन छूट गया, ठीक है, ओके। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5 तक, तो जब 5 रखोगे तो e रेज़ टू पावर 5 होगा, ठीक है, माइनस माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e रेज़ टू पावर 1 इज 1, ठीक है, तो ये हो गया, तो 1 माइनस e रेज़ टू पावर 5 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है, और e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ओके, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नाउ बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है, तो आगे क्या है हमारे पास, आगे हम देख सकते हैं 1, अब हमारा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स बचा, ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, और लिमिट क्या है, 5 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो 5 से इन्फिनिटी तक इसकी जब लिमिट निकालेंगे तो अगेन सेम जैसे ये आया था, ठीक है, तो इन्फिनिटी e की रेज़ टू पावर इन्फिनिटी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और e रेज़ टू पावर 5 रखेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो e रेज़ टू पावर माइनस 5 होगा, तो e रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू में 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 5, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देन तो यहाँ पे हमारा बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, हमारे पास एक तो ये कॉन्सेप्ट कि हमारा सबका सम का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, एंड दूसरा पार्शियल प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ तीसरा क्वेश्चन जिसमें हम बाउंड्स के बारे में बात करते हैं, तो बाउंड्स क्या होता है, बाउंड्स बेसिकली बताता है, क्योंकि हम बहुत सारे डिजिट्स का बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज आ जाए तो उसका नंबर नहीं निकाल सकते, तो हम बाउंड निकालते हैं। बाउंड क्या कहता है कि पर्टिकुलर इस अमाउंट की प्रोबेबिलिटी इतना से मतलब ज्यादा नहीं होगा, लेट्स से कह रहा है कि x माइनस म्यू ग्रेटर देन k सिग्मा की जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे कम हो गया, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वैल्यू हो सकती है, इतना हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ए फेयर डाई इज रोल्ड 1000 टाइम्स, ठीक है, और x डिनोट द नंबर ऑफ 6, ठीक है, तो लेट्स से 1000 टाइम्स है, तो हम हर एक की प्रोबेबिलिटी नहीं लिख सकते, तो मैं कहूँ लेट्स से 600 हेड आने की 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताऊं, ठीक है, तो 600 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर x अमाउंट ऑफ 6 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, समथिंग बाउंड में होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये हम निकालते हैं। तो कह रहा फाइंड ए बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट x by 1000 डिफर बाई 1/6, ठीक है, डिफर फ्रॉम x by 1000 डिफर फ्रॉम 1/6 बाई मोर देन 0.2, ठीक है, यूजिंग द वीक लॉ ऑफ लॉट नंबर, ठीक है, तो ये निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे अच्छा क्या करेंगे, हम इसको चेबीशेव इनइक्वालिटी से सीधा सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सो x हमारा क्या है, 1000 टाइम्स है, तो x एक टाइम्स होगा तो वो हमारा यूनिफॉर्म 1 to 6 होगा, लेकिन 1000 टाइम में तो क्या होगा, बाइनोमियल, ठीक है, तो बाइनोमियल में फिर np हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, वेरिएंस होता है np इंटू 1 माइनस p, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारी ये आ जाएगा और वेरिएंस हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या होता है, p ऑफ x माइनस म्यू, ठीक है, ग्रेटर देन k सिग्मा विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई k सिग्मा k स्क्वायर, ठीक है, तो x माइनस म्यू कितना है मेरे पास, म्यू है मेरे पास 1000/6, तो 1000/6 ग्रेटर देन 2000 है ना, 200, ठीक है, तो ये होगा, इसको लेस देन 1 बाई k स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखो ये जो पर्टिकुलर हमारे पास है, जो ये स्टेटमेंट कहता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1000 से 1000 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस यहाँ पे 1000 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है, और ये इज नथिंग बट ये वाला पूरा है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये पता है, इसको कंपेयर करूंगा तो k सिग्मा इक्वल्स टू ये है, ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू हमारी इसका रूट करके मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से k सिग्मा इक्वल्स टू 200 है, k इंटू सिग्मा की वैल्यू इसका रूट, ठीक है, इसको पुट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास ये है 1200 बाई रूट 5000, ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, k स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो k स्क्वायर के यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे 5/144, तो एट मोस्ट इतना होगा इस पर्टिकुलर चीज की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इसके बीच में जो भी आएगा उसकी मतलब इतने नंबर्स का ज्यादा से ज्यादा इतनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मतलब इतना प्रोबेबिलिटी हो सकता है इसके, ठीक है, ये बताता है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x1 x2 x3 3 है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कह रहा है गिवन ए रैंडम सैंपल दिस फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, तो बेसिकली वो कौन सिग्मा क्या होगा जब हमारे पास ये सैंपल है, तो सिग्मा क्या होगा ये हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है, सिग्मा एस्टिमेट करना है, ना कि हमें म्यू एस्टिमेट करना है, ठीक। तो सिग्मा एस्टिमेट करने के लिए पहले लाइक्लीहुड फंक्शन हमें लिखना होगा, क्योंकि नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए क्या होता है, कोई भी लाइक्लीहुड क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ देयर पीएमएफ्स, राइट।
तो प्रोडक्ट ऑफ PMF मतलब f ऑफ -1 इंटू में f ऑफ 0 इंटू में f ऑफ 1, ठीक है। f ऑफ x क्या होता है, जब नॉर्मल दिया हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू यहाँ पे जैसे पुट करनी है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, अगर -1 के लिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, 0 के लिए यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये तीनों चीज मैंने लिख ली है ना, ठीक है। नाउ यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, का पावर 1/2 और ये 1 है ना। तो ऊपर ले जाऊंगा तो लिखूंगा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर पावर -1/2, ठीक है। तो -1/2 हो जाएगा और ये यहाँ पे देखो 1 बार 2 बार 3 बार ये मल्टीप्लाई में आए तो 3 बार आए तो -3π/2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ e की पावर दिस है, e की पावर दिस है एंड e की पावर दिस है, तो सबका सम हो जाएगा। तो इनमें भी ये वाला कॉमन है सम है, तो उसको मैंने कॉमन निकाल लिया, तो -1/2 सिग्मा स्क्वायर कॉमन है और ये पूरा है, ठीक है। नाउ इसको मैं नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेचुरल लॉग लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ये हो गया पर्टिकुलर जैसा है वैसा ही, ठीक है। नाउ ये जो है तो नेचुरल लॉग इससे कट जाएगा और बचेगा ये हमारा जो कि आगे आ जाएगा, राइट। तो ये बच गया हमारे पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 तो 3/2 है ही, और इसका होगा 1/2 सिग्मा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली 1 सिग्मा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो इट इज समथिंग लाइक 1/x का हम ऐसे करते हैं, ठीक है, d ऑफ 1/x dx, ठीक है। तो ये क्या होता है -2, बेसिकली हम क्या करेंगे, x की पावर -1 है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो -1 आगे जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा बेसिकली आएगा हमारा क्या 3/2 सिग्मा स्क्वायर है, माइनस साइन रहेगा हमारे पास, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, उसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो है इसका भी बेसिकली सेम होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये हम इसका सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली डिफरेंशिएट क्या होता है 1 सिग्मा -1 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये है अब दोनों का सम इक्वल टू 0, क्योंकि dl/dl इसको हम 0 करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। नाउ यहाँ से जब हम सिग्मा स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर हमारा आएगा समथिंग दिस, ठीक है। और इसको हम फिर इसमें हम x और ये वैल्यूज पुट करेंगे, बेसिकली ये वाला है जो इसको मैंने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। तो ये वाला ऐसे आएगा, तो इसको फिर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 2/3 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर 2/3 आएगा और सॉल्व ऐसे होगा, है ना, ये पूरा तरीका है, ओके। मैक्सिमम लाइक्लीहुड हमने कर रखा है डिटेल में, अगर आप नहीं जानते तो जाके स्टैट्स प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीक 10 आई गेस है, 8 या 10, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन, the mark of 10th class student of a school follows normal distribution with mean and variance इतना, ठीक है। मीन दे रखा है, वेरियंस मीन हमें नहीं दे रखा, अननोन है, और वेरियंस हमें इतना दे रखा है। कह रहा है मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास आर इतना, यानी 10 स्टूडेंट के मार्क्स भी दे रखे हैं, यानी सैंपल दे रखा है हमारे पास। कह रहा फाइंड द बेसिक एस्टिमेट ऑफ म्यू अज्यूमिंग दैट प्रायर इज इतना। प्रायर क्या होता है, प्रायर होता है जो हम अज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ लेके चलते हैं कि लेट से अज्यूम कि मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा होगा और बाद में हम उससे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंचते हैं, तो वो प्रायर होता है, राइट। सो कह रहा है कि अब कह रहा है कि पोस्टीरियर निकालो, पोस्टीरियर मीन निकालना है। तो हमें पता है पोस्टीरियर मीन का जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो इसकी फॉर्मूला ये होता है कुछ, ठीक है। ये ज्यादातर हमें मिल जाता है, हमें देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ रखा है चीजें, ठीक है ना। तो x1 से लेकर xn तक का सम, तो हमारे पास जो टोटल सैंपल्स है उनका सम अपॉन में n कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है। ये हमारा म्यू नॉट हो जाता है, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर हो जाता है, सिग्मा नॉट स्क्वायर हो जाता है, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 10 × 25 अपॉन ये जो हम हमारे पास वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे, तो ये हमारा पास आ गया, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कुछ आएगा 63.68, ठीक है। इसमें वैल्यूज बेसिकली पुट करने, सारे वैल्यूज यहाँ पे डिनोट कर रखे हैं। ये आएगा जो कि तुम्हारा क्या है पोस्टीरियर मीन है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ये फॉर्मूला पोस्टीरियर मीन का है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग से, ठीक है। तो कह रहा है एन इंस्ट्रक्टर गिव्स अ क्विज इन्वॉल्विंग 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट अ स्टूडेंट इज गेसिंग राइट। ये हमारा हाइपोथेसिस है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, गेस कर रहा है राइट, ठीक है। क्लेम द फॉलोइंग रूल इज डिसाइडेड इफ 7 और मोर आर करेक्ट द स्टूडेंट इज नॉट गेसिंग, और अगर 7 से
कम है, थोड़ा सा ही करेक्ट, कम है करेक्ट, तो कह रहा है स्टूडेंट गेस कर रहा है। फाइंड द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ टेस्ट व्हाट यू राइट, और यहाँ पे दे रखा है इफ अ स्टूडेंट इज गेसिंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ क्वेश्चन इज 0.5, तो ना गेस करने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5 है, ठीक है। तो नल हमारा क्या हो जाएगा, नल हमारा x लेस देन 7, ठीक है। और अल्टरनेट क्या है हमारा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, हमें प्रूव करना है कि वो गेस नहीं कर रहे, ठीक है, जबकि क्लेम क्या है कि गेस कर रहा है ना, स्टूडेंट इज गेसिंग इज द क्लेम, और उसको करना है। तो रिजेक्ट कब करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है, पी ऑफ रिजेक्ट एच नॉट इफ एच नॉट इज ट्रू, ठीक है, यानी पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 गिवन एक्स इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या है कि हमारा एक्स जो है वो लेस देन 25 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, बाइनोमियल का यूज करेंगे। सो इसका क्या होगा, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 का टी इक्वल्स टू 7, टी इक्वल्स टू 8, टी इक्वल्स टू 9 एंड टी इक्वल्स टू 10, ठीक है। बाइनोमियल करेंगे, ठीक है, और पी हमारा 0.5 है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है बी इक्वल टू 0.5 है। तो इसको पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 0.176, यानी कि हमारा अल्फा का वैल्यू जो है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है 0.176, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा इतना जो ये पर्टिकुलर चीजें हैं रिवीजन, ठीक है, स्टैट्स 2 का, ये हमें जरूरी है क्योंकि ये सारे कैलकुलेशन हमें MLF के कोर्स में भी करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।